ऐड ऑन कर दूंगा या फिर आपको इसी के बाद भेज दूंगा। तो मतलब हमने पढ़ा था प्रकट संख्या। प्रकट संख्या वो होती है जो एक से शुरू होती है। प्रकट संख्या किसे बोलते हैं? तो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 5 जितने भी अनंत। और पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 और दूसरा और तीसरा मैंने आपको अभी पढ़ाया था पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वो होती है जो ऋणात्मक से अनंत, देखो जो ऋणात्मक में अनंत तक चलती है और धनात्मक भी अनंत तक चलती है। ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक जो चलती है उसे पूर्णांक कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो मतलब बच्चों अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या एक वो है जो P बटा Q के रूप में लिखते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया? ये शॉर्ट रूप में, ये सबसे शॉर्ट रूप है। अगर आपको अभी समझ में और भी समझा दूं, अगर और भी समझ में नहीं आया ना, और इससे आसान तरीका, मतलब जिसे जुगाड़ बोलते हैं मारवाड़ी में, तो जुगाड़ करना है। देखो प्रकृत लिखा हुआ है। यदि हम जो जिसको अभी समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आ गया, जिसका दिमाग अच्छा है, वो देखो वो छोड़ो। लेकिन हम सभी, हम जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम हैं, तो उन सभी को लेकर हम देखते हैं। जो प्रकृत लिखा हुआ है, इसमें अगर हम ऐसे सोचो ना, आपके पेपर में लिखा होगा प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप सोचना कि अब ये अगर पूरा याद है, आपको पूरी परिभाषा याद है, लेकिन आप भूल गए कि यार 0 से स्टार्ट होगी या 1 से स्टार्ट होगी। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये सभी के साथ होती है, ये हमारे साथ भी होती है और आपके साथ भी होती है और सभी के साथ होती है। ऐसे मत सोचो मेरा दिमाग कमज़ोर है, नहीं। देखो ये प्रकृत लिखा हुआ है, ये मतलब अगर आप देखोगे ना, ये एक प्रकृत के बाद में ये जो मात्रा है ये एक है कि नहीं? आप देखो एक है, इसका मतलब हम जुगाड़ लगा कर समझ सकते हैं कि ये एक से शुरू होती है, अनंत तक चलती है, सभी अनंत तक चलती है। तो ये आप आई होप नहीं भूलोगे। और पूर्ण संख्या, पूर्ण रण में ये 0 दिख रहा है आपको, ये जो 0 से शुरू होती है अनंत तक चलती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, पूर्ण हो गई। और पूर्णांक, पूर्णांक में दोनों के बीच में, ये तो कॉमन है, ये सबको याद रहता है यार। जिसमें जो ऋणात्मक है वो भी अनंत तक चलती है, और जो धनात्मक है, जो धनात्मक संख्या प्लस में जो है वो भी अनंत तक चलती है। देखो -1 -2 -3 -4 -5 माइनस जितनी भी, ये अनंत तक चलेगी। और ये प्लस में जीरो भी आएगा इसमें, जीरो इन दोनों में, और अनंत तक चलेगी प्लस धनात्मक में भी। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया। तो अब हेडिंग लगाओ, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वो संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, मतलब रेशनल या रेशियो। मतलब इसमें क्या होता है कि हम बट्टे में संख्या आती है, मतलब वो संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे P बटा Q के रूप में लिख सकता है, मतलब बट्टा में लिख सकता है 1 बटा 2, ऐसे समझे। और जैसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जो, और इसमें खास चीज क्या है, जिस Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जिसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए। और P1, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। यदि हम 0 रख दे तो क्या होगा,
यदि हम q बराबर 0 रख दे तो इसका क्या मान आएगा, क्या उत्तर होगा, क्या क्या प्रॉब्लम, ये भी हम सॉल्व करें। अगर हम q के बराबर 0 लिख देंगे, यदि हम एक में एक है और एक में हम बट्टा 0 कर दे, 1/0 कर दे, तो इसका उत्तर क्या आएगा, मुझे बताओ, कोई बता सकता है आप में से? आप सोचो, अगर हम 0 एक में अगर हम 0 को भाग दें तो मतलब उत्तर क्या आएगा? इसके बराबर मैं क्या लिखूं, इसके बराबर मैं क्या लिखूं, बताओ मुझे। 0 लिखूं या 1 लिखूं या क्या लिखूं, आप बताओ मुझे, आराम से सोचो। यदि लिख दूं तो इसका 0 मतलब किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देंगे, 0 का भाग देने पर हमेशा उत्तर अनंत आता है, जिसकी डेफिनेट नहीं है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, अपनी भाषा में परिभाषित नहीं कर सकते, समझे आप? मतलब इसका उत्तर अनंत आएगा, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसे हम समझा नहीं सकते, मतलब ये इसका उत्तर क्या, हम गिन भी नहीं सकते यार। यदि हम एक में, यदि 2 में हम 0 का भाग दे दे, मतलब गिन ही नहीं सकते, इतना उत्तर आएगा, हम जिसे लिख नहीं सकते। अभी मैंने बोला ना, 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, जिसे हम लिख भी नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक गिनती बोलते जाए लगातार, 10 के बाद में 11, 11 के बाद 20 25, जितनी मतलब 12 13 14 जितने बोले, 1000 तक करे गिनती, उसके बाद 10,000, मतलब जिसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी संख्या आएगी जिसे बोर्ड में लिख नहीं सकते, इतनी बड़ी। समझे आप? 0 का महत्व क्या होता है, अभी आप समझो। 0 का महत्व ये होता है, किसी भी संख्या को यदि हमें 0 का भाग दे दे तो मतलब उसे उत्तर परिभाषित नहीं कर सकते हम, जिसे किसी को भी हम समझा नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या आएगी। समझे आप? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप, मेरे हिसाब से मैंने जो आपको समझाया है। देखो, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? वो संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसका उत्तर अनंत आएगा और इसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। और यदि हम इसका सर हम p/q का मतलब क्या हुआ, मतलब ये अभी मैंने आपको समझाया p/q का वास्तविक रूप क्या हो सकता है। p/q मतलब ये समझाने की भाषा p/q है, लेकिन हम यदि हम इसका देखें, मतलब आगे आप यूज देखोगे, p/q का मतलब क्या होता है। जैसे क्या हम p का मान एक लिख सकते हैं क्या, q का मान 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं? यस, कुछ भी लिख सकते हैं हम। p का मान 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4 -1 -2 -3 -4, लेकिन सिर्फ एक है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या? q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो हम q का मान 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, उदाहरण तो 2/7 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। 7/18 ये भी है। 10/-12 कुछ भी लिख सकते हैं। 0 बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए, बट्टा में 0 आ गया तो नहीं है, समझे आप? ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। मेन जो ध्यान देने योग्य है ये पॉइंट है, सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है कि बट्टा क्यू में, बट्टा में 0 नहीं आना, p/q, p पहले, p/q, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया है। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है, समझ में आया? अगर नहीं भी आया हो, सर नहीं आया है, नहीं आया तो भी मुझे बताओ है, मैं फिर दोबारा समझाऊंगा आपको। अपरिमेय संख्या, ये मैंने पढ़ा दिया आपको परिमेय, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसका सिर्फ उल्टा करना है यार, कुछ नहीं। सो सिर्फ देखो, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हम, p/q के रूप बट्टे में लिख ही नहीं सकते हम, बट्टे में हम इसे लिख ही नहीं सकते, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे अभी हम नोट्स बनाओ, आप नोट्स बनाओगे सभी, अपरिमेय संख्या, वो संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हम, वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते।
जैसे सर कैसे पी बटा क्यू के रूम क्यों नहीं लिख सकते, आपको मन में आया होगा ऐसा क्या है उसमें। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, मैंने आपको कर दिया रूट में संख्या आएगी √4 √5 कुछ भी रूट में लिख सकते हैं आप। रूट में जो भी संख्या आती है ना आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आपको ये जो 2 के ऊपर रूट है ना ये रूट होते हैं, इसे रूट बोलते हैं। आई होप आ रहा है कि, लेकिन किसी को अगर नहीं समझ में आया तो जिसमें रूट में संख्या आती है ना उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब एक और संख्या बच जाती है, जिसका नाम है, हमने ये पढ़ लिया अपरिमेय संख्या पढ़ लिया, परिमेय संख्या पढ़ लिया और पूर्णांक प्रकृत पूर्ण ये सब पढ़ ली। अब वो लास्ट बची है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं सर, अभी आपने पढ़ा आप ये देखो अपरिमेय और परिमेय समझ में आ गया तो वास्तविक भी आ जाएगी। मैं अभी बोल रहा हूँ ये है, ये तो आपके सामने पढ़ी लिखी हुई पढ़ी है, जो भी मैंने पढ़ा है ना आज ये है इतनी है, सिर्फ इतना पढ़ाया और 1-2 और पढ़ाई है। वो है एक पढ़ाई अपरिमेय संख्या और एक पढ़ाई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, अभी आपको मैंने पढ़ाया। और अपरिमेय संख्या जैसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसमें रूट में आती है 2, ये पढ़ाई, ये आपको अभी याद है। अभी ये दोनों याद हैं, दोनों पॉइंट। अगर ये याद नहीं है ये भूल जाओ, एक मिनट आप दिमाग आगे पढ़े, सिर्फ 2 याद रखने, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय जो 0 पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हो गई परिमेय। अपरिमेय जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, जैसे रूट, जिसमें रूट लगा हुआ होगा ऊपर, समझे आप। और यदि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दें, यदि दोनों साथ में दिख जाए आपको, यदि आपको बट्टे में कोई संख्या दिखे 2/7, तो मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, 2/7 मतलब पी बटा क्यू का मतलब क्या हो गया बच्चों। पी बटा क्यू का मतलब होता है कि एक संख्या के बट्टे में कोई दूसरी संख्या। पी का मतलब पी ऊपर है क्यू है, मैंने अभी आपको समझाया पी बटा क्यू। अब हर आदमी के मन में ये जरूर आएगा सवाल, सर पी बटा क्यू क्या होता है सर, मतलब पी बटा क्यू समझाने का तरीका है। पी का मतलब होता है कोई भी संख्या, क्यू का मतलब भी होता है कोई भी संख्या, मतलब समझे आप। पी का मान कोई भी संख्या के मान लिख सकते हैं, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। और कुछ भी लिख सकते हो आप, माइनस में -3 -5 -11 -12 -20 प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, पर प्लस क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि हम इसे हम देखें तो मतलब परिमेय और अपरिमेय, तो हम दोनों को साथ में मिला दें। अगर यदि मैं आपको सवाल पूछूं पी बटा क्यू मतलब 2/7 ये कौन सी संख्या है, इसका आप क्या नाम दोगे, तो आपका जरूर यही उत्तर होगा। आप सभी का मेरे हिसाब से यही उत्तर होगा, सर इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। यदि मैं आपको बोलूं √3 तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर इसे हम बोलते अपरिमेय संख्या। यदि मैं इन दोनों को साथ में, आपको मैं पहला आपको सवाल पूछ रहा हूं, मैं सबसे पहले 2/7 ये इसे हम जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसमें से इसको हम क्या बोलेंगे, 2/7 को क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन दूंगा आपको, इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या। तीसरा पूर्णांक और चौथा पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। इसमें से आप क्या उत्तर दोगे, इसका उत्तर आप क्या दोगे, सोच लो। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, पी 2 हो गया, क्यू 7 हो गया, जिसका मान बटे में जिसका 0 नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो इसका उत्तर क्या हो गया, फिर आपका क्वेश्चन पहले का क्वेश्चन उत्तर हो गया परिमेय संख्या। यदि मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं, आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, √3 और √2, या सिर्फ मैं अभी एक ही समझो, आपको 2 लिखो ही नहीं, इसको हम कौन सी संख्या बोलेंगे। अभी मैंने आपको इतनी संख्या पढ़ाई है, ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा,
क्या होगा? परिमेय। इसका ऑप्शन होगा अपरिमेय संख्या। मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो भी रूढ़ में आपको जो भी संख्या दिखे, रूढ़ में जो भी संख्या दिखे उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब रूढ़ में अगर आपको रूट 1000 दिख जाए, या फिर आप देखो रूट 11, मतलब रूट 11 आपको लगे, रूट जितने भी संख्या में लिखा हुआ है ऊपर, आप सीधा बोल देना, आपके एग्जाम में इतना ही आएगा, हार्ड नहीं आएगा। अगर आपके रूट कुछ भी अगर रूट में आ जाए, कोई भी संख्या आपको पूछे कौन सी संख्या है, आपके पास ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं दे, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं भी दे तो आप सीधा उत्तर करोगे अपरिमेय संख्या है ये सर। यदि आप अगर आपको 2/7 या 10/20 या 11 कुछ भी बट्टे में होना चाहिए, बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जो 2/7 है ना, 7 की जगह अगर जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो तो हम उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। समझे आप? यदि हम, मैंने अभी आपको ये बता दिया, अभी और क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी मैंने 1 और 2 को हटा दूं और मैं 3 को इधर लिख दूं, ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इसे हम कौन सी संख्या बोलेंगे? अच्छा बताओ, तो आप क्या बताओगे? मुझे बताओ कि सर ने हमें ये पढ़ा दिया, सर इस संख्या को तो अपरिमेय, और इसको नहीं, इसको तो हम सर हम लिख देंगे परिमेय संख्या कहते हैं, इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसा अगर आप उत्तर लिख दिया ना, ऐसा नहीं होगा। यदि दोनों साथ में अगर आपको दे दे, एक ही क्वेश्चन में दोनों साथ साथ में अगर दे दे, तो इसे हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। रियलिटी में यही है साहब, हमारे सामने जो रियलिटी में आप जो सामना करोगे, अभी अभी आप जो 9th में जर्नी स्टार्ट की है, आगे आप देखोगे तो ये वास्तविक संख्या यही आपके काम आएगी, और ये भी आगे आपके लिए, मतलब आप जो भी देखोगे आगे आपके लिए बहुत ही, मतलब देखोगे ना, वास्तविक संख्या और वास्तविकता और अलग चीज़ है, और दिखावटी चीज़ों में फर्क होता है। तो मतलब ये दोनों को जब साथ आ जाती है ना, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये तो मतलब समझाने के लिए था, अब मैं आपको नोट्स बनाकर समझाता हूँ। अभी भी समझ में नहीं आया है ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है ऐसे है जो सर मतलब किसी को नहीं समझ में आया है। तो अभी मैं दोबारा आपको नोट्स के माध्यम से समझाऊंगा वास्तविक संख्या। यदि हम वास्तविक संख्या पढ़े, वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? वो संख्या जिसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों साथ में हो उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जिसमें वो संख्या जिसमें परिमेय वो अपरिमेय दोनों संख्या हो। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए समझे, 2/7, 11/20, कुछ भी, मतलब बट्टे में और जो साथ लिख दिए ना, उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। भैया आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? आ गया समझ में? तो अभी मैं आपको क्वेश्चन करूँगा, जो अभी आप खुद करोगे क्वेश्चन। मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा, आपको क्वेश्चन खुद उत्तर बताना है कि सर ये इसमें क्या उत्तर आएगा क्या नहीं है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके बुक में पहला क्वेश्चन क्या है? मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, आप साथ में लिखना है, ठीक है, और बताना, मतलब ये उत्तर दे सकते हो आप नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके पर्सनल 1.1 में बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये टोटल 4 क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्या शून्य क्या शून्य एक परिमेय संख्या है?
कैसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जा पी और स्टार्ट है। तो अब अभी आप बताओ, मतलब क्या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए? मैंने अभी आपको एक मिनट पहले आपको क्या समझाया था, गड़ा फाड़ फाड़ के। मतलब परिमेय संख्या किसे बोलते हैं हम? वो संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसका मान क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। इन्होंने भाई साहब लिखा है कि क्यू बराबर 0 नहीं है। मतलब ये आपको बताना कि कथन सत्य है असत्य है। अभी आपको जहाँ मतलब ये आपको ये उत्तर देना है कि कथन ये सत्य है असत्य है। अगर सत्य है असत्य दोनों में से अगर आप बता दो ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। देखो मैंने अभी आपको बताया था, तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? वो संख्या मैंने अभी आपको समझाया जैसे पी बटा क्यू के रूप में। आपको सोचने का टाइम है, आप बताओ। मतलब अब खुद को उत्तर करना है। ये थोड़ा हार्ड है। इसके बाद आने वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है थोड़े। देखो मुझे बताओ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मैंने अभी आपको क्या समझाया था? मैंने आपको उदाहरण जानबूझकर नहीं कराया था। मतलब क्यों? अगर आप ये खुद कर दोगे ना, समझाने वाला पॉइंट था। लेकिन मैंने अब सोचा प्रश्न में अगर आप खुद समझ जाओगे ना, मतलब देखो शून्य एक परिमेय संख्या है। मैंने अभी आपको क्या परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम बच्चों हम देखें क्या, हम देखो मैंने अभी आपको समझाया था पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी का मान अगर पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो मुझे ये बताओ, यदि हम पी का मान 0 लिखे और क्यू का मान कुछ भी लिख दें आपके हिसाब से, आप 1 लिख सकते हो, 2 3 4 5 जो भी आपके मन में आए। मेरे मन में 5 आया तो मैंने क्यू का मान 5 लिख दिया। तो अब बच्चों आप यदि हम सॉल्व करें इसको, पी का मान 0 लिखा और बट्टा में 5, मुझे ये बताओ बच्चों, अगर हम 5 का भाग 0 में दिया तो इसका सॉल्यूशन उत्तर क्या आएगा? किसी भी संख्या को यदि हम 0 से भाग देने पर, 0 में भाग देने पर हमेशा उत्तर, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा उत्तर 0 ही आएगा। समझे आप? यदि हम इसका आंसर देखें तो मतलब यदि हम 5 में 0 का भाग दे तो हमेशा 0 ही उत्तर आता है। तो मतलब इसका उत्तर 0 आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कि यस है। क्यों? पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम। इसका उत्तर 0 आया, मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। ये तो कथन सत्य है।